हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 12 का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसका आज जो है थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे कि सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं भी आपको सबको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखी है सबसे पहले आप वो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक ये था, इसमें जो लास्ट इसका पार्ट रह गया था, जो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं वो है अकाउंट प्रिपरेशन का। ठीक है, तो जो टॉपिक है कि अगर आप जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में इफ इन बैलेंस शीट एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप इज गिवन देन यू हैव टू प्रिपेयर अ टू अकाउंट्स। मतलब ये है कि अगर आप जब क्वेश्चंस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लैश क्वेश्चन या इंडिविजुअल क्वेश्चंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए, तो उसमें आप देखेंगे अगर आपके बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप गिवन है या डेप गिवन है, तो आपको यहाँ पे दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला अकाउंट मेंटेन करेंगे वो होगा आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट, जो आपने पढ़ा भी था बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। सेकंड अकाउंट जो मेंटेन करेंगे वो होगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप या डेप अकाउंट। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेट को। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो मैं आपको इस पर देता रहूंगा। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अब आपको पता है कि एसेट्स जो एक डेबिट बैलेंस होता है, तो सबसे पहले जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स गिवन होगा उसके ओपनिंग बैलेंस को नोट करना होगा डेबिट साइड। फॉर्मेट आपको पता ही होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। देन सेम एक्यूमुलेटेड डेप में भी वही होगा, डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले टू बैलेंस BD, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस कहां शो करते हैं? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD, जो भी वैल्यूज होगी वो आप यहां पे अमाउंट कॉलम में शो कर सकते हैं। आपको पता है कि आपने एसेट्स लिया है, अगर आप एसेट्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसे सेल भी करेंगे। तो जब आप सेल करते हैं तो आपके पास पैसा रिसीव होगा, तो वो क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, और यहां पे समझने के लिए मैंने एस ली दिया शॉर्ट में, सेल हो गया। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इन केस अगर आपका लॉस होता है तो आप क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे मैंने लिख दिया लॉस जो वैल्यूज होगी। लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे प्रॉफिट लिख दिया मैंने, P फॉर प्रॉफिट। ठीक है, अब आप यहां पे जो मेन हमें रखना है वो समझना है कि जो आप प्लांट बिल्डिंग मशीन या जो भी फिक्स एसेट्स आप सोल्ड कर रहे हैं, तो जो आप सोल्ड कर रहे हैं सिर्फ उस पोर्शन की जितनी वैल्यूज होगी उस पर जितना भी डेप लगेगा वो डेप आप इस फिक्स एसेट्स अकाउंट में शो करेंगे। तो यहां पे शो करेंगे बाय, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ACC, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। ये बात का ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज मैं यहां पे लिखनी है हमें वो वैल्यूज है जितना आपने सिर्फ सोल्ड किया। मतलब आपके पास एसेट्स है 50 लाख का, लेकिन आपने सिर्फ उसमें से 5 लाख का जो एसेट्स है वो सोल्ड किया है, तो उसकी जो सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू जो प्रोपोर्शन है उस वैल्यू को ही आपको यहां पे शो करना है। जो भी वैल्यूज आएगी वो यहां पे आप शो करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, यहां पे लिखना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप। अगर आपने जो फर्स्ट इसका अकाउंट सीखा होगा, देखा होगा, वीडियो समझा होगा, उसमें हमने सिर्फ लिखा था डेप अकाउंट, लेकिन यहां पे होगा उसका एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। ये आप क्लियर हो गया। देन आप उसका टोटल करेंगे और वही टोटल आप डेबिट साइड शो करते हैं, और शो करने का जो डिफरेंस आएगा वो आप यहां पे दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट, और ये आपका यहां पे PUR लिख देता हूं, परचेज होगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। आई होप कि आपको फिक्स एसेट्स अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बनेंगे आगे जो एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट है। अब एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट आपका होता है लायबिलिटीज। ये क्या होता है? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का आपको होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सबसे पहले आप बाय साइड लिखेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, जो वैल्यूज होगी। देन उससे फिर डेबिट साइड, ये हो गया आपका ओपनिंग, तो यहां पे आ जाएगा उसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपने फिक्स एसेट्स अकाउंट में क्या कहीं एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट लिखा है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये लिखा हुआ है, और ये है क्रेडिट साइड। तो आप इसे डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे किस अकाउंट के नाम से? फिक्स एसेट्स अकाउंट के नाम से। तो टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा है, आप इसे पूरा लिखिएगा। ये फिक्स एसेट्स अकाउंट समझने के लिए लिख देता हूं, ये आपका आ गया एक्यूमुलेटेड डेप। और ये सिर्फ डेप का ध्यान रखना, जो आपने सिर्फ वैल्यू सोल्ड आउट करी है, पूरा एसेट सोल्ड नहीं करा है, उस वैल्यू को हम यहां पे नोट कर रहे हैं। अब देन ये लिखने के बाद टोटल करेंगे, और यही टोटल यहां पे आप शो करोगे।
तो क्रेडिट साइड में यहां पे डिफरेंस निकलेगा। क्रेडिट साइड में क्या निकलेगा? डिफरेंस, जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, तो उसे शो करेंगे बाय डेप अकाउंट। अब ये बताता हूं डेप कहां से आया। ये डेप वो वैल्यू है जो अभी अनसोल्ड है। अगर आप सोल्ड ना भी करते हैं तो भी आपको पता है कि जो भी आपके पास एसेट्स होगी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, वो वैल्यू यहां पे आपको सोल्ड करनी है। मतलब वो वैल्यू आपको यहां पे दिखानी है जो टोटल एसेट्स थी, उसका पूरा जो डेप लगा वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी, और यही आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। आई होप कि ये आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक एग्जांपल भी लेंगे जो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं यहां पे समझाऊंगा। ठीक है, इसे आप नोट भी कर लीजिएगा साइड बाय साइड। आइए फिर देखते हैं हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम करेंगे जस्ट एक एग्जांपल। जो एग्जांपल जो है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एग्जांपल में एक्चुअली क्वेश्चंस में वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वो स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ऑल्सो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बट अभी हम लोग जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर नहीं करेंगे, अभी जस्ट हम इसके जो वर्किंग नोट के पार्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं वो प्रिपेयर करेंगे। आने वाली वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी को हम इंडिविजुअल भी और फुल फ्लैश क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जो वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, जो मशीनरी है, यहाँ पे 2 ईयर दे रखा है आपका 2019 और 2018 ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग। तो जो मशीनरी सबसे पहले वो है 4,10,000 रुपये और उसके बाद 2,50,000 रुपये। तो सबसे पहले आपको पता है कि मशीनरी की हमें ओपनिंग वैल्यू हो गई, जो सबसे पहले ईयर है 2018 वो ओपनिंग हो गया, उसके बाद जो ईयर है वो हो गया क्लोजिंग। वैसे ही यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप, जैसे मैंने कहा था कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप की अगर वैल्यू गिवन है तो आपको यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 90,000 और 60,000 रुपये। आगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, ये बताया गया कि जो मशीन की वैल्यू थी टोटल 2018 से 19 के बीच में, उसमें से एक मशीन की जो कॉस्टिंग है वो 40,000 रुपये की है, विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप 25,000, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप लग चुका है 25,000 का। मतलब 40,000 में से 25,000 का डेप लग चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू बची वो बची 15,000 की। ठीक है, आगे वॉज सोल्ड एट 20 प्रॉफिट ऑफ 20%। अब उस जो वैल्यू बची हुई है 15,000 की, उसको आपने 20% के प्रॉफिट के हिसाब से आपने बेचा है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, वैसे हम यहाँ पे ऑरली समझ सकते हैं कि 15,000 का हम 20% निकालेंगे तो हो गया लगभग 15,000 का 20% 3,000 रुपये, 15 + 3 18। मतलब आपने जो सामान बेचा है वो 18,000 रुपये का बेचा है, जिसमें से आपका 3,000 रुपये का फायदा हुआ है। तो बहुत आसान सा वर्किंग नोट है। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आप एक बार जरूर रीड आउट कर लेगा। तो सबसे पहले हमें बनाना है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। जैसे अभी हमने जस्ट सीखा था वही बनाना है हमें। ये हो गई आपकी डेबिट साइड, ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। फॉर्मेट आपको पूरा बनाना है एग्जाम में। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखना है। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, टू बैलेंस बीडी। जो ओपनिंग बैलेंस था वो बैलेंस है 2,50,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,50,000 रुपये। उसका बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखना है बाय बैलेंस सीडी। वो हमारे पास गिवन है 4,10,000 रुपये। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब ओपनिंग क्लोजिंग लिखने के बाद हमें ये देखना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो उसमें गिवन था कि एक्यूमुलेटेड डेप की ऑलरेडी डेप कितना लगा है वो गिवन है। तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट 25,000। अब यहां पे थोड़ा सा वर्किंग नोट समझिएगा कि ये बता दें कि मशीन की कॉस्टिंग है वो है 40,000 रुपए की, जिसपे डेप लग गया 25,000 का। तो एक्चुअल वैल्यू रिमेनिंग कितनी बच गई उसकी 50,000। और इस 15,000 वैल्यू को 20% हमने प्रॉफिट में बेचा है। तो हमने इससे टोटल जो बेचा होगा वो 15,000 प्लस 3 टोटल 18,000 में सेल किया होगा। तो हमें सेल वैल्यू पता लग गई। तो सेल आपको पता है क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो बाय बैंक अकाउंट सेल 18,000 और कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है 3,000। तो प्रॉफिट कहां लिखते हैं डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये हो गया आपका प्रॉफिट कितने का 3,000 का। देन टोटल कर लेंगे, यही टोटल आपको डेबिट साइड लिखना है। तो पहले टोटल कर लेते हैं एक बार। वैल्यू है आपकी 25,000, 18,000, 4,10,000। इसको सम करके आ गया 4,53,000। देन 4,53,000 2,50,000 और 3 को ऐड कर देते हैं तो टोटल हो गया 2,53,000। माइनस कर दो तो जो डिफरेंस निकला टू बैंक अकाउंट, जो एज यूजुअल आपने अकाउंट में सीखा था,
और ये हो गया आपका परचेज, यही हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2 लाख रुपए। तो हमने यहाँ पे फिक्स एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। अब हम देखेंगे इसका एक्यूमुलेटेड डैप अकाउंट। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। एक्यूमुलेटेड डैप अकाउंट ये बहुत आसान होगा, जैसे भी आपने प्रिपेयर किया था। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो आप भी मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बता दिया है। अब आपको पता है कि एक्यूमुलेटेड डेब्ट जो है वो लायबिलिटीज है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो आपका आएगा बाय बैलेंस बीडी। जो 2018 का हमें लिखना है वो है 60,000 रुपये, जो वैल्यू गिवन है टोटल वो है 60,000। तो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में 60,000। फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी वो गिवन है टोटल 90,000, तो 90,000 हमने शो कर दिया। अब आपको ये देखना है कि आपके फिक्स एसेट्स अकाउंट में कहीं पे क्या एक्यूमुलेटेड डेब्ट लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था, मतलब फॉर्मेट में बताया था कि ये मेंशन है आपके क्रेडिट साइड, तो ये मेंशन हो जाएगा डेबिट साइड। और किस नाम से? फिक्स एसेट्स के नाम से, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। और कितना अमाउंट है? 25,000। ठीक है। अब आपको पता है इसमें 4 ही पॉइंट आते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, फिक्स एसेट्स और डिफरेंस में डेब्ट। तो पहले सम कर लेते हैं। यहाँ पे 90 और 25 को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,15,000। 1,15,000 यही शो करना है आपको क्रेडिट साइड में, 1,15,000। देन 60 में से डिफरेंस निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो माइनस आएगा आप उसे कई नाम से दिखा सकते हैं। तो यहां पे हम जैसे डेब लिखा था, तो अब यहां पे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखा सकते हो आप, डेब भी लिख सकते हो। ये मैं यहां पे आपको बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूं। और ये कैसे निकालेंगे? 1,15,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आपका आएगा वो आएगा 55,000 का। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। आई होप आपको ये दोनों अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें ये कवर करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंस एक्टिविटीज में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं और उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे उसमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो सबसे बड़ा आप लोग अपने बुक में देखते होंगे, टीएस अग्रवाल की बुक में, कि उसकी जो फॉर्मेट है वो कम से कम 2 पेज का फॉर्मेट है, बट उसको कोशिश करेंगे बहुत शॉर्ट में समझने की। जो कुछ अपना अलग डिफरेंट तरीका होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जरूर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आपने नए अभी आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जो नई अपडेट होगी उसके लिए आपको बेल आइकन पे प्रेस करना होगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो बने चैनल पे। जय हिंद।